दोस्तों, जिस इंजन के क्षेत्र में भारत पिछले काफी सालों से पिछड़ता हुआ दिखाई दे रहा था, अब इंजन को लेकर भारत काफी ज्यादा सीरियस दिखाई दे रहा है। भारत इस समय न सिर्फ अपने इंजन को लेकर काम कर रहा है, बल्कि सैफ्रॉन और रोल्स रॉयस के साथ भी लगातार बातचीत कर रहा है। इसके अलावा जीई के साथ तो भारत ऑलरेडी डील साइन कर चुका है। यानी कि भारत पिछले कई दशकों से जो इंजन के क्षेत्र में पिछड़ा हुआ था, अब उससे पार पाना चाहता है और इसी के क्षेत्र में भारत ने अब एक बड़ा कदम उठाया है। क्या है ये पूरी खबर, इसके बारे में डिटेल में आज बात करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपको डिफेंस और वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी वीडियो देखना पसंद है तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर बेल आइकन को दबा ले, जिससे हमारी डेली ऐसी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। दरअसल दोस्तों, डीआरडीओ अब ऐसा इंजन बनाने की तैयारी कर रहा है जो भारत के फाइटर जेट में आसानी से लगाया जा सके। डीआरडीओ के ही जीटीआरई ने इस इंजन को बनाने के लिए नोटिफिकेशन को जारी किया है। जीटीआरई ने इस नोटिफिकेशन को जारी करते हुए कई तरीके के टारगेट भी बताए हैं। जीटीआरई ने इंजन की नोटिफिकेशन को जारी करते हुए कहा कि डीआरडीओ एक ऐसे इंजन को बनाना चाहता है जो इनहेंस और परफॉर्मेंस को बढ़ा सके। डीआरडीओ ने नोटिफिकेशन जारी करते हुए कहा कि एक हाई थ्रस्ट प्रोड्यूस करने वाले इंजन को अब बनाया जाएगा। बता दें कि इससे पहले भी डीआरडीओ ने कावेरी इंजन को बनाया है जो 51 किलो न्यूटन थ्रस्ट वाला इंजन है। इसको लेकर सेंट्रल गवर्नमेंट से ट्रायल की अनुमति भी मिल गई है और रूस में इसका ट्रायल फिलहाल चल रहा है। अब इसी सीरीज का एक हाई थ्रस्ट वाला इंजन बनाने की तैयारी की गई है। एरो इंजन में क्रिस्टल ब्लेड्स को लगाया जाता है जो कि उसे हाई स्ट्रेंथ प्रदान करती है। जीटीआरई ने अपने टेंडर में इस ब्लेड्स का भी जिक्र किया है, यानी इंजन बनाते समय इस बात का खास ध्यान रखा जाएगा। टेंडर में इंजन पार्ट्स को जोड़ने के लिए भी बातें कही गई है, यानी कि अलग अलग पार्ट्स को एक साथ जोड़ा भी जाएगा। ब्लेड्स जो हाई क्रिस्टल के होंगे वो इंजन में हाई प्रेशर टरबाइन रोटर पैदा करेंगे। साथ ही ये भी कहा गया है कि मटेरियल भी काफी मजबूत होना चाहिए जो एक्सट्रीम स्पीड, एक्सट्रीम टेम्परेचर, एक्सट्रीम प्रेशर को झेल पाए। वहीं इस टेंडर में स्पेशल कोटिंग एंड इलेक्ट्रॉन बीम फिजिकल वेपर डिपोजिशन होनी चाहिए। ये प्रोसेस थर्मल रेजिस्टेंस और ओवरऑल ड्यूरेबिलिटी को बढ़ाता है। इसमें YTTRIA स्टेबिलिटीज जिरकोनिया का इस्तेमाल होता है जिससे थर्मल रेजिस्टेंस बढ़ती है। जो तकनीकी निर्देश जारी किए गए हैं उसमें सिंगल क्रिस्टल तकनीक की बात है। सिंगल क्रिस्टल ब्लेड और वैन का निर्माण हाई निकेल आधारित सुपर एलॉय का उपयोग करके किया जाता है जो हाई तापमान पर काम करने में सक्षम है। ये तकनीक गैस टरबाइन एप्लीकेंट्स में बेहतर प्रदर्शन की अनुमति देता है। मशीनिंग और ब्रेजिंग की भी बात टेंडर में कही गई है। टेंडर में सटीक मशीनिंग और ब्रेजिंग प्रक्रियाओं की आवश्यकताएं भी शामिल है ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि इंजन हाई परफॉर्मेंस एप्लीकेंट्स के लिए आवश्यक कड़े निर्देश को पूरा करते हैं। अब जो भारत ने ये टेंडर जारी किया है इसमें भारत को किन किन चीजों की जरूरत है वह साफ बताई गई है और इसके लिए दुनिया भर की कंपनी काफी ज्यादा इंटरेस्टेड दिखाई दे रही है। इसमें ब्रिटेन, फ्रांस और अमेरिका, रूस की कंपनी भारत के नए कावेरी सीरीज के इंजन के लिए फिलहाल सामने आ रही है। डीआरडीओ के अनुसार अब जो नया इंजन है उसके लिए जीटीआरई को कावेरी इंजन के डिजाइन और विकास का काम सौंपा गया था। ये इंजन 80 किलो न्यूटन थ्रस्ट क्लास का लो बाईपास ट्विन स्पूल टर्बो फैन इंजन हो सकता है। इंजन में हाई प्रेशर, तापमान और हाई स्पीड के कारण थ्रस्ट ड्रॉप को कम करने के लिए फ्लैट रेटेड पर्याप्त मैनुअल बैकअप के साथ ट्विन लेन फुल अथॉरिटी डिजिटल इंजन नियंत्रण कावेरी इंजन की एक प्रमुख डिजाइन विशेषता है। डीआरडीओ के टेंडर में कहा गया है कि इन सभी इंजन के कंपोनेंट को भारत में तैयार किया जाएगा। इसके पीछे एक बड़ा कारण है डीआरडीओ विदेशी टेक्नोलॉजी पर अपनी निर्भरता को कम करना चाहता है और साथ ही मेड इन इंडिया उत्पादों पर ज्यादा जोर दिया गया है। इसके अलावा अगर ये इंजन भारत में बनेंगे तो भारत की अपनी मेड इन इंडिया एयरक्राफ्ट की कैपेबिलिटी को भी बढ़ाएंगे। बता दें कि भारत के तेजस मार्क 1A एयरक्राफ्ट में अमेरिका की जीई कंपनी के इंजन लगाए जाने हैं। इन इंजन्स की डिलीवरी में अभी भी काफी समय लग रहा है, जिसके बाद भारत ने अमेरिका की इस कंपनी पर पेनल्टी भी लगाने की बात कही। इसी कारण से अब जीटीआरई भारत के अपने मेड इन इंडिया कावेरी इंजन पर काफी जोर दे रहा है। इसके अलावा डीआरडीओ का ये भी प्लान है कि कावेरी इंजन के वजन को भी कम किया जाए, जिससे फाइटर जेट में इन्हें डायरेक्टली इस्तेमाल किया जाएगा।
जैसा कि हमने आपको पहले भी अपडेट दी कि भारत अपने कावेरी इंजन को बना तो चुका है, लेकिन इसकी परफॉर्मेंस उतनी अच्छी नहीं है कि इसे एयरक्राफ्ट में इस्तेमाल किया जा सके। हालांकि यह 51 किलो न्यूटन थ्रस्ट ही जनरेट करता है, इसीलिए अब इसकी कैपेबिलिटी इसको बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है। डीआरडीओ काफी तेजी से काम कर रहा है और अब इसके अपग्रेडेड वर्जन को तैयार करने के लिए टेंडर फिलहाल डीआरडीओ की तरफ से जारी कर दिया गया है। अब देखना ये इंटरेस्टिंग होगा कि किस कंपनी की सहायता से भारत इसे और भी ज्यादा अपग्रेड करता है। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद, जय हिंद।